एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, क्या है आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स। तो यस, हम ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स एक लाइक भी कीजिएगा ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए आपसे और ये रीडिंग आपकी लाइफ में उतर कर आए। बाकी कॉमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो नंबर, आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैंने बोला, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, बस एक ही नंबर है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। आप चाहें तो यस, स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं सेम नंबर पर, मैं स्पेल्स भी करती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, आज क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, दिख रहे हैं कार्ड्स। एक मिनट में देख लेती हूँ। यस, कैमरे में दिख रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी मुझे हाईली दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड यहाँ पर 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए। ओके, तो या आपके पार्टनर के लिए मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। तो अब मैं क्लैरिफाई करते करते आज बताने वाली हूँ आपको रीडिंग। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है लेटिंग गो। देखो, ये रिश्ता इन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ा, आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ा, इस रिश्ते से कहीं दूर चले गए, भाग गए। कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इन्होंने लेट गो कर दिया ना आपको, इस रिश्ते को। या फिर देखो, चाहे जानबूझकर किया हो, चाहे मजबूरी में किया हो, कैसे भी किया हो, पर हाँ, इस रिश्ते को इन्होंने छोड़ा है। इस रिश्ते से इन्होंने दूरियां बनाई है, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की है, आपको लेट गो करने की कोशिश की है। बट स्टिल, भले ही आप लोग मे बी अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, या एक दूसरे मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में, दूरियां आ गई हैं, या फिर ऑन ऑफ भी हो सकता है कि चांसेस हैं कि ऑन ऑफ हो रहा है, बहुत टाइम बाद बात हो रही है, फिर मतलब रिश्ते में प्रॉब्लम है, किसी तरीके की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। या फिर ये रिश्ता आपको भी ऐसा लगता है कि एंड होने वाला है, या लगभग एंड ही हो गया है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने कनेक्शन में, अपने रिश्ते में। ठीक है, या तो लंबे समय से, या कुछ टाइम से, या कुछ दिनों से, मतलब ऐसा आप कुछ देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, आपसे दूरी बनाते हुए, या फिर इस रिश्ते को दूर रखते हुए, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर भले ही इन्होंने कितने डिस्टेंस बना ली हो। क्योंकि आप देखोगे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
आज भी ये आपको स्टॉक करते हैं, आज भी आप इनके दिमाग में घूमते हो, आज भी आप इनके दिल में रहते हो, आज भी ये आपके बारे में सोचते हैं, आज भी इन मतलब आपको लेकर इनकी क्रेविंग दिखाई दे रही है, आज भी ये बहुत सोचते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद या आपसे दूरी बनाने के बाद या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो खुश है, वो उन्होंने आपको कंप्लीटली भुला दिया है, और नहीं, वो हाईली इमोशनल दिख रहे हैं, आपको खुद से दूर करके ना इमोशनल दिख रहे हैं। जब इंसान इमोशनल होता है, जब उसके दिल में कुछ फीलिंग्स होती है, तभी तो सामने वाले को देखता है या सामने वाले के लिए फील करता है, सामने वाले का सोचता है, राइट। तो वो आपके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, आपसे डिस्टेंस उनको अच्छी नहीं लग रही है, आपसे दूरियां उनको अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों को, अपनी नेगेटिविटी को, या फिर हो सकता है कि आपको छोड़कर वो किसी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी और इंसान को इन्होंने चूज किया या किसी और सिचुएशन को इन्होंने चूज किया, जो भी, अगर ऐसा भी कुछ है ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो सारी गलतियों को, गलत आदतों को, सबको बदल देना चाहते हैं, अपनी गलत आदतों को, अपनी मिस्टेक को। हाँ, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जो इन्होंने आपसे दूरी बनाई, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जो इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं वो दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब ना, ऐसा दिख रहा है कि एक बाउंड्रीज इन्होंने खुद सेट की, आपसे दूर जाने का फैसला इनका खुद का था। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये इस दूरी से खुश नहीं है, इनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत आप ही याद आते हो, सुकून नहीं है, बार बार आपके थॉट्स आते हैं, ये लौटना चाहते हैं, आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, सब कुछ तोड़कर, सब कुछ छोड़कर। ये ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनने बहुत एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर रहना या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, या फिर हो सकता है आपके अलावा किसी और को डेट करना, आपके अलावा कहीं और सिचुएशन में जाना, इनको ये बेटर लग रहा था। दूसरे इंसान, दूसरी सिचुएशन ना, ये सब चीजें बेटर लग रही थी, पर अब इनको ना अंदर ही अंदर से बहुत रिग्रेट हो रहा है। जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया, अगर किसी और के साथ इन्होंने कनेक्शन, रिश्ता या रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया ना, तो ऐसा दिख रहा है कि ये खुश नहीं है, कहीं ना कहीं ये परेशान है, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, ये खुश नहीं है, आपके बिना ये खुश नहीं है। तो आपको छोड़कर, आपसे दूर होके इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनका मन ऐसा कर रहा है ना, सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए। बट देखो, सिचुएशन इनकी सब छोड़कर आ जाए, सोचने में और करने में डिफरेंस होता है, राइट। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने की ना, आज ये वहीं फंस गए हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी दिख रही है। मे बी आपको छोड़कर इन्होंने कोई थर्ड पर्सन का साथ दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी। अब इनके मन से तो नहीं चलेगा ना, जब इन्होंने चाहा किसी और से जुड़ जाना, आपको छोड़ना, और जब चाहा उसको छोड़ देना, फिर लौट के आ जाना, इतना इजी नहीं होता है। हाँ, इनका मन तो यही कर रहा है, बट इतना इजी नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है आपसे दूर जाना या आपको छोड़ना। अंदर ही अंदर से ना डिस्टर्ब बहुत दिख रहे हैं, मन तो बहुत है आपके पास आने का, पर कहते हैं ना, जो सिचुएशन क्रिएट की है, अब उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है इनका। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ कप्स क्यों है? यहां पर है द क्रिएटर, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द क्रिएटर के कार्ड से अब वो फिर से आपके साथ वही मोमेंट्स जीना चाहते हैं, वही पल जीना चाहते हैं। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर यहां पर अब, जैसे ना आप दोनों साथ में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट को दिखा रहा है। मतलब एक टाइम पर आपका हंसता खेलता रिश्ता था, एक टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना कंपैटिबल फील करते थे, कितना हैप्पी फील करते थे। आप देख रहे हो इस कार्ड को कि हो सकता है आप दोनों के बीच में, यहाँ पर
एज का डिफरेंस हो सकता है, या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर हो सकता है कि एज का इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली यहाँ पर है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो भी था, भले कितने डिफरेंसेस हो, पर दिल मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिल तो आप ही से मिला था और बहुत पॉजिटिवली इनको फील होता था। ये दोबारा से वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो जी चुके हैं आपके साथ। हाँ, आपसे दूरी बनाकर, दूरी क्रिएट कर कर इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये फिर से वही लाइफ को जीना चाहते हैं जो लाइफ ये कहीं पीछे छोड़ आए हैं, या फिर जो लाइफ बहुत दूर हो गए, आप दूर हो गए इनसे लिटरली। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, डिफरेंसेस आ गए। ये फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं। ब्रेक थ्रो की एनर्जी है ये, अगेन ब्रेक थ्रो देख रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना ना। ये ऐसा दिख रहा है कि जो इनकी लाइफ है ना, बहुत बोरिंग सी हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत बहुत खराब हो गई है, बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं है लाइफ में। एक आप ही इनकी लाइफ में सब कुछ थे, एक आप ही से इनकी लाइफ अच्छी थी। आप बहुत याद आते हो, पल पल ये आपको याद करते हैं। दिख रहा है, वो समय याद करते हैं जो आप दोनों ने साथ में बिताया था। अच्छा नहीं लग रहा है इनको आपके बिना, आपके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। दोबारा से चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 7 ऑफ कप्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 7 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है रिबल। पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये लौटें तो हो सकता है कि बहुत चीजें प्रॉब्लम में ये फंस सकते हैं। अब चाहे वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो, चाहे वो प्रॉब्लम इनकी तरफ से हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन की तरफ से हो, कैसी भी हो, पर अभी इनको, और ये लौट भी नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये अगर लौटना चाहें भी तो भी नहीं लौट सकते, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे पैर में जंजीर बंधी है, जो कि दिखा रहा है कि इंसान ऐसी सिचुएशन में बस, अगर किसी के पैर में आप जंजीर बांध के रख दो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि आप खुद ही सोचो कि इधर उधर वो जा सकता है? नहीं जा सकता ना। अगर अब बंधा है कोई इंसान किसी सिचुएशन से, किसी रिश्ते से, हो सकता है ऐसे किसी रिश्ते में बंधे, हो सकता है ये इन्होंने ही वो रिश्ता किसी और के साथ क्रिएट करा। समझ रहे हो आप? आपके बिना ये किसी और के साथ जुड़ गए थे, किसी और के साथ इन्होंने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करी, सही करने की कोशिश करी, क्योंकि आपके पार्टनर चाहकर भी अब नहीं लौट पा रहे। चाह तो रहे हैं, ठीक है, चाह तो रहे हैं, पर चाह कर भी नहीं लौट पा रहे। बस इनको आप ही का ख्याल आ रहा है। वो सॉन्ग है ना, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है, दीवानों जैसा हाल है। तो यस, इनको ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ही का ख्याल है। आप इनके माइंड में, दिल में, जिगर में, जान में ऐसे बसे हो ना लिटरली, कि ऐसा दिख रहा है कि आपके अलावा वो कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ और चाह नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इस सिचुएशन को, इस लाइफ को, सबको बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। वो चाहकर भी उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी हो गई है, इतना नेगेटिव वो सोचने लगे हैं, इतना नेगेटिव कि इस रिश्ते को लेकर, सिचुएशन को लेकर, हर चीज को लेकर, आपको लेकर नहीं कह रही हूं, हर एक चीज को लेकर इनको डर बैठ गया इनके मन में, एक नेगेटिविटी इतनी बैठ गई है इनके मन में कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर इंट्रीगेशन का कार्ड है। इनको ना ऐसे लोग इनसे कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर कनेक्शन इनका ऐसे लोगों के साथ दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है, काफी ज्यादा इनका यूज कर रहे हैं, कार्मिक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, या मे बी आप भी, ऑब्वियस सी बात है, जब ये आपको दूर कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो कर्मा किसका है? आपका भी कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा है, इनका भी जुड़ा है, दोनों को तकलीफ हो रही है ना। वो भी आना चाहते हैं, आप भी इनका साथ लेना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते हो, पर आपने भी चाहा है, इन्होंने भी चाहा है, तो भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा कब होता है?
जब कोई कार्मिक कनेक्शन होता है या फिर कर्मा जुड़ा होता है या फिर किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से है, कर्मा तो दिख रहा है, यहाँ पर जुड़ा है आप दोनों का, चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हो, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, मुझे डिवाइनिक दिख रहा है, एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, एक सोल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का। ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफी लोगों का हो सकता है, दिख रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब ये समझ रहे हैं, भले ही इनके थॉट्स आपको लेकर एक टाइम पे बहुत नेगेटिव हो गए थे, पर अब समझ रहे हैं कि आपके साथ बहुत पॉजिटिविटी है। हो सकता है आपके साथ रहने में समाज, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, मैंने क्या कहा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, समाज एग्री नहीं करता, लोग एग्री नहीं करते, या फिर बहुत कुछ बदल जाएगा अगर आप इनकी लाइफ में आओगे या आपसे ये जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये इनको फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपके बगैर तो ये नहीं जीना चाहते हैं, लिटरली आपके बगैर नहीं जीना चाहते हैं, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहां पर टोटली ये फंसे हुए से दिख रहे हैं, टोटली ये बधे हुए से दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, मतलब इतना कुछ सोच रहे हैं कि बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं अब खुद को बदलूंगा या खुद को बदलूंगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये बस प्रे करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको मांग रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि आप आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए आपके लिए, बस इनके थॉट्स चल रहे हैं। नो थिंकनेस का कार्ड है, दिमाग नहीं चल रहा है, सोचकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग ही नहीं चल रहा है, ये बहुत नेगेटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप कभी नहीं आए, मतलब इनके थॉट्स में पता है क्या चल रहा है, तो फिर ये कैसे जिएंगे, आपके बिना कैसे रहेंगे, आपके बिना तो इनकी लाइफ इम्पॉसिबल है। बस आपको मांग रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, हर एक प्रे में आपको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितनी क्रेविंग आपकी है, मे बी आप बहुत मांग रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो और इनके लिए प्रे कर रहे हो, या इस रीयूनियन हो जाए, आप ये आस लगा कर बैठे हो और लंबे समय से आप देख रहे हो। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना आपसे ज्यादा क्रेविंग दिख रही है, आपसे ज्यादा तड़प दिख रही है, आपसे ज्यादा बेचैनी दिख रही है, ठीक है। अब वो ज्यादा बेचैन हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपके साथ रियूनियन करने के लिए, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे होगा, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि दिमाग तो नहीं चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में दोबारा से रियूनियन कैसे होगा। सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेट करते हैं मे बी ये, या एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, योगा वगैरह करते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सुकून में नहीं है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मे बी पहले हो सकता है ये बहुत लेट में उठते थे, लेट में उठा करते थे, रात को देर में सोया करते थे ना, देर में तो आज भी सोते हैं, पर नींद ही नहीं आती, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मन ही शांत नहीं रहता। पता है इस कनेक्शन को लेकर ये इतने ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया ना, इतने ज्यादा ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे ना, ये सीरियस नहीं थे आपके साथ रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रही हूँ ये सीरियस नहीं थे, जिस वजह से आपके इमोशंस के साथ इस इंसान ने खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। अब क्या हुआ है कि अब इनको ऐसा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ रहे हो कि ये एक प्लेयर है, आपके इमोशंस के साथ खेल चुके हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल चुके हैं। फील होता है ना, प्लेयर की एनर्जी में आप देख रहे हो, नेगेटिव इंसान, आपको ये लग रहा है कि मेरा बस यूज किया, आपको ऐसा लगता है ना। अब भले ही आपको लगे ना लगे, उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके माइंड में ये चलता है, उनकी इमेज ना बहुत नेगेटिव है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, और अब अपने प्यार को भी नहीं समझ पाए, पर अब समझ रहे हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि इनके दिल में वाकई में आपके लिए कितना प्यार है, आपने भी तो इनको इतना प्यार दिया है। तो नहीं समझ पाए थे, पर अब समझ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? किंग ऑफ कप्स क्यों है?
क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अगेन इंट्रीगेशन, बहुत इमोशनल हो रहा है, आपके बिना ये नहीं जी पा रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप ही हो इनके लिए। आप चाहते थे ना ये आपको ऑफर करें, आपको कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें, या फिर आपका रिश्ता स्टेबल हो, या बहुत चीजें चाह रहे थे आप ना कि ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ये करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करो और रिश्ता चल जाए। ऐसे ही तो चलता है रिश्ता। थोड़ा आप इनको समझो, थोड़ा ये आपको समझे, जहां पर आपको जरूरत है एडजस्ट ये करें, कहीं आप करो। क्योंकि आपने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत दिखाई है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है, पर ये ना अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते, उस तरीके से ना नहीं दिखाते। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है किसी ना किसी ने। द आउटसाइडर का कार्ड देखो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, दूरियां आ गई या दूर चले गए आप दोनों। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों ने या फिर किसी एक ने, कोई भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। और इवन उस समय ना आपके पार्टनर यस बहुत गहरे इन्फ्लुएंस में थे, बहुत गहरे दिख रहा है कि ये थे, ये ऐसे एनर्जी में थे। आपके पार्टनर नहीं आपके साथ बैलेंस कर रहे थे, चीजों को बेहतर नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ गाइस। यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर एंड 14 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपके लिए हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में बहुत सारे कार्ड्स गिरे गाइस, इतना नहीं लूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है स्ट्रेस। पता है बहुत ईगो था ना इनको कि आपसे दूर जाकर, आपसे दूरी बनाकर बहुत ईगो में थे ये कि ये बहुत मस्त तरीके से जिएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। या कहीं ना कहीं इनको ऐसा दिख रहा है कि ईगो था, ये सोच रहे थे कि सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ईगो था, इनको ऐसे लग रहा था कि यस ये जी लेंगे, किसी और के साथ जी लेंगे, किसी सिचुएशन में जी लेंगे, आपके बगैर आपसे बेटर ऑप्शन है इनके लिए। या फिर इन्होंने कोई बेटर ऑप्शन देख लिया था, या समझ लो किसी थर्ड पार्टी के रूप में, किसी थर्ड सिचुएशन के रूप में। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आज तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। अगर ये किसी, जिन लोगों की भी पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, तो गाइज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली स्ट्रेस में है। देखो वो अपने हिसाब से इनको नचा रही है या नचा रहा है, वो अपने हिसाब से इनको, इनके ऊपर कंट्रोल बना रहा है या बना रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो गया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस अपने हिसाब से चीज़ों को करना और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके पार्टनर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चीजें चल रही हैं इनके माइंड में, बहुत चीजें चल रही हैं जो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनका घमंड भी टूट चुका है। अगर ये बहुत ईगोस्टिक थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, इनको ऐसा लगता था कि आपके जैसा तो कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी, तो ये गलत थे। अब इनको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस में, मतलब ऐसा दिख रहा है चारों तरफ से इनका ये कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, इनको सुकून नहीं है ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर, थक चुके हैं, एग्जॉशन की एनर्जी दिख रही है। लिटरली आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में, थर्ड सिचुएशन में, या आपसे दूर रहकर ये बहुत स्ट्रेस में, ये बिल्कुल खुश नहीं है, बर्डन में है, परेशान है और एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, सब चीज़ों से ना। अब इनको एहसास हो रहा है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, या मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, तो ये एहसास भी हो रहा है इनको ना, दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। देखो यहाँ पर है चेंज, ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है
अपनी लाइफ, इनका नज़रिया भी काफ़ी चेंज हो गया है, इसीलिए अब ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। आपको देखने का, आपको अच्छे तरीके से बेटरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप सही थे, आप सही समझाते थे, आप आप हमेशा बेस्ट थे। पर यही कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं दिखा पाए, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यही एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पर आज पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी ना इनके लिए, इनकी लाइफ में आप कितने इम्पोर्टेंट है। आज ये समझ रहे हैं, आज इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, सब कुछ चेंज करके, सब कुछ अच्छा करके। यस, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, हिम्मत लाना चाहते हैं। बहुत अकेलापन दिख रहा है, बहुत अलोननेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, सैडनेस दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पल पल आप ही याद आते हो, आप ही इनके दिल के पास हो, आप ही याद आते हो। फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है, ये 2 ऑफ कप्स के कार्ड को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो इनका प्यार था ना, वो बहुत अच्छा था। आपकी जो कंपनी थी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, कंपैटिबिलिटी थी, केमिस्ट्री थी, सब कुछ कितना अच्छा था आपके साथ। आप कितना अच्छे से इनको ट्रीट करते थे, संभाल के रखते थे, आप इनकी रिस्पेक्ट करते थे। आपने क्या नहीं दिया इनको, हर चीज़ दी जो ये डिजर्व करते ना, हर चीज़ दी आपने। तो ये सब लिटरली ये फील कर रहे हैं। अब पहले ये इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते की को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बट अब करते हैं। अब इस रिश्ते की वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को ये समझ रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपको पाना इनकी इच्छा है, आपके साथ कनेक्शन इनकी इच्छा है, आपके साथ रिलेशनशिप इनकी इच्छा है। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पूरे दिल से ना आपको प्यार देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ही और आप, इनके दिल दिमाग में बस आप ही चल रहे हो, आप ही छा रहे हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दिल में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। मतलब इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा हाईली इमोशनल दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है प्यार की असली कीमत, असली वैल्यू ना। अब समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या खोया, इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, आपसे दूर जाना या आपसे दूरी बनाना। मोरालिटी का कार्ड है, सबक मिला है। यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड है। अब ये कहीं ना अपना अपना पल्ला, या कह सकते हैं अपने को ना हायर वैल्यू में देखते थे, आपको फॉर ग्रांटेड ही लेते थे, आपको बहुत नीचे देखते थे। पर अब ये इक्वली आपको देखते हैं और इक्वली चलना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस इक्वली दिख रहे हैं। अब ये समझ रहे हैं कि आपने सच्चा प्यार किया था, क्योंकि अब इनको सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है ना। जब तक आप इनके साथ थे तब तक तो ये आपके साथ कितना बुरा ट्रीट कर रहे थे, कितने गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे। पर अब संपर्क मिला है इनको तो रियलाइज हो रहा है, लाइफ लेसन्स ना एक तरीके से इनको मिल रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? टर्निंग इन, एंड बॉटम से है पोस्टपोनमेंट, अवेयरनेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी न किसी की इंटेंशन इन्होंने भाप ली है, किसी न किसी के इरादे इन्होंने भाप लिए हैं। यहाँ पर अवेयरनेस के कार्ड से दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके साथ गलत कर रहे हैं, या जो आप दोनों के साथ गलत कर रहे हैं, जिसके इंटेंशंस गलत है। कोई थर्ड पार्टी, कुछ थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं, काफी लोग भी हो सकते हैं। बट जो भी है, आपके पार्टनर अब भाप चुके हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, समझ चुके हैं। ठीक है, तो उनसे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, जब ये दूरी बना रहे हैं उनसे, उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मेंटल पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, बट आप तब तक वेट करो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको सुकून ही नहीं है। अभी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है जो वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। पहले वो वहां से उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, तभी आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, और तभी आएंगे भी। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में?
द एम्प्रेस क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। उनको पता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आप एक पॉजिटिविटी की तरह हो, एक क्वीन की तरह या किंग की तरह हो। आप बेस्ट हो, आपका दिल साफ है, आप सबसे ज्यादा अच्छे हो, उनको पता है। पर अभी वो आप कहोगे कि इतना पता है, इतना तड़प रहा है या तड़प रही है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है या आ रही है। आएंगे, ठीक है, आएंगे, पर अभी तो वो फ्लो के साथ जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, इनकी लाइफ में बहुत कुछ है। आपकी आपसे कांटेक्ट करने से पहले या फिर आपसे मिलने से पहले बहुत चीजें सुधारनी है, बहुत चीजें ठीक करनी है अपनी लाइफ में। इसीलिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, पोस्टपोन कर रहे हैं आपके साथ रियूनियन या आपको कॉल करना, मैसेज करना, इसलिए अभी कैंसिल कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आएंगे। ओके, पता है कभी कभी आज बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, जब सफल करते करते इतने सारे कार्ड्स लगातार गिरे ना, तो वो पता है क्या दिखाते हैं, आपके पार्टनर की, क्योंकि हम आपके पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं, बेचैनी को दिखाते हैं। और हो सकता है क्योंकि आपसे कनेक्ट है ये रीडिंग, आपका मन बेचैन है, आपका मन परेशान है, होता है ना एक दूसरे के लिए क्रेविंग, तो वो हो सकती है, दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट। अब 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर गिल्ट में है, ठीक है, यहां पर गिल्ट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गिल्ट में है, तकलीफ में है, कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़कर जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, या फिर किसी इंसान को चूज किया है, जो भी है, उन्होंने इनका दिल तो तोड़ ही दिया है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो आप ये लेकर चलो, आपके पार्टनर का दिल टूट चुका है। और बाकी तो ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर टूटा हुआ दिल दिख रहा है मुझे, यहाँ पर छुरे घोंप दिए हैं, यहाँ पर बिट्रेल कर दिया है, चीट कर दिया है, इनका दिल दुखा दिया है किसी थर्ड पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने, जिस वजह से ये गिल्ट में है कि किसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, उस थर्ड पर्सन के लिए जो इनके साथ खुद बुरा कर रही है या कर रहा है, जिसने इनको इतना तकलीफ दी है। समझ रहे हो ये कितने बेवकूफ थे। अब क्या करें क्या ना करें, कुछ दिमाग तो चल नहीं रहा है, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नो थिंकनेस का कार्ड है, क्या करूं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। गाइस यहाँ पर 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।